हाय एवरीवन, हमने लास्ट पीरियड में क्या देखा था? ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ये टॉपिक शुरू किया था और उसमें फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल सीखे थे। करेक्ट। फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल में 4 टाइप्स थे। हर एक एग्जाम्पल अलग अलग टाइप का दिया होता है, तो उसमें 4 टाइप्स थे। फर्स्ट टाइप, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट में क्या था हमारा? फर्स्ट में था जब तीनों लेंथ दिए रहते हैं, है ना, 3 लेंथ्स आर गिवन, ना, तब हमने क्या किए थे? कंस्ट्रक्शन फॉर्म किए थे। किसका कंस्ट्रक्शन? ट्रायंगल का। उसमें सेकंड, इसमें क्या किए थे हमने? सेकंड टाइप में क्या किए थे? 2 लेंथ और क्या दिया था? 1 एंगल। थर्ड टाइप में क्या देखा था? 1 एंगल 2, और एक हाइपोटेन्यूस वाला देखा था, एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन देखा था। राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें क्या दिया रहता है? एक तो हाइपोटेन्यूस या फिर राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। और एक फोर्थ वाला टाइप था जिसमें 2 एंगल्स गिवन थे एंड 1 लेंथ, है ना। दिस कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन प्रैक्टिस सेट 2, 3, 4 एंड 5। ओके, नाउ टुडेज टॉपिक इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ सेगमेंट। क्या है? कॉन्ग्रुएंस ऑफ सेगमेंट। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सेगमेंट मीन्स क्या होता है। ओके, आपको पता है सेगमेंट मीन्स, हमने लास्ट पीरियड में भी देखा था कि सेगमेंट का जो प्रॉपर मीनिंग होता है ना। जैसे एक हमने लाइन ड्रॉ की, लाइन ये फिक्स है। जैसे अगर हमने ये स्केल लिए, स्केल से अगर ये काउंट कर रहे हैं तो ये फाइनाइट डिस्टेंस है। जो भी हम काउंट कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? फाइनाइट डिस्टेंस। तो जो भी काउंटेबल डिस्टेंस होता है उसे फाइनाइट कहते हैं। करेक्ट। तो ये हुआ लाइन सेगमेंट। ओके, लाइन सेगमेंट। हमने रे लाइन एंड लाइन सेगमेंट का हमने डिफरेंस देखा है। ओके, सो दिस इज द सेगमेंट। इफ वी गिव अ नेम दैट इज A and B, ना, इट इज अ लाइन सेगमेंट। ओके, तो चलिए देखते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ सेगमेंट। कॉन्ग्रुएंस ऑफ सेगमेंट। तो कॉन्ग्रुएंस मीन्स क्या? आपने कभी कॉन्ग्रुएंस ये नाम सुना है? शायद सुना होगा। तो देखिए मेरे हाथ में क्या है? पेन्स है। करेक्ट। कितने पेन्स हैं? 2 पेन्स है ना। इसे भी हम मार्कर ही कहेंगे और इसे भी हम मार्कर ही कहेंगे। ओके, क्या कहेंगे? मार्कर। तो ये हुआ कॉन्ग्रुएंस। मीन्स अगर 2 चीज़ें अगर सेम है, मैंने कलर पूछा क्या? नहीं। अगर मैंने कहा कि ये क्या है तो ये क्या है? मार्कर है ना। कलर पूछा है क्या? नहीं। लेकिन विच कलर पेन इज दिस, तो इसे होगा दिस इज ब्लैक मार्कर एंड दिस इज ग्रीन मार्कर। ओके, तो जब हम 2 सेगमेंट लेंगे, सेगमेंट मीन्स दोनों तरफ क्या रहते हैं? डॉट रहते हैं। ओके, अगर हमने 2 सेगमेंट लिए मीन्स 2 पेन्स लिए, दोनों भी पेन क्या है? इक्वल डिस्टेंस है इक्वल डिस्टेंस। अगर हमने इसे मतलब अपोजिट साइड में भी रखे, देखिए ये ब्लैक कलर का जो ये है इधर इस साइड है। ओके, तो अगर हमने 2 पेन्स को अपोजिट साइड में भी रखा लेकिन लेंथ कम ज़्यादा हुई क्या? लेंथ तो सेम ही है। वैसे ही यही हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सपोज ये ब्लैक पेन है जिसको हमने नाम दिया AB और ये है 5 सेंटीमीटर। क्या है? 5 सेंटीमीटर। नाउ द सेकेंड ग्रीन वाले भी सेम ही होगी क्योंकि हमने अभी देखे थे, है ना। देखिए सेम ही है। तो अगर हमने ग्रीन वाले ड्रॉ किया, उसे नाम दिया CD। क्या नाम दिए? CD। कितना होगा ये भी क्या है? 5 सेंटीमीटर। क्या है? 5 सेंटीमीटर। AB भी 5 सेंटीमीटर और CD भी 5 सेंटीमीटर। दोनों लेंथ सेम है तो इसीलिए हम उसे क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंस। क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंस। लेकिन ये लाइन सेगमेंट है ना, लाइन सेगमेंट है, तो इसे कहेंगे द लाइन सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट CD। लाइन सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट CD। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? segment, which segment? First segment is AB, congruent. This is the sign for congruence. Now segment CD। जब हम ऐसा लिखेंगे तो क्या होगा? हमें इस तरीके की राइटिंग करनी है ना। जब भी कोई डायग्राम अगर दिए हैं तो अगर वो लिखना है तो इस तरीके का लिखेंगे।
तो देखिए ये सिर्फ 2 पेन्स थे, है ना, 2 पेन सेम साइज सेम लेंथ के थे, तो इसलिए क्या हुए वो कॉन्ग्रुएंस हुए। तो डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ सेगमेंट। कॉन्ग्रुएंस ऑफ सेगमेंट, both the segments are congruent if कब होंगे, if they have a same length, if they have a same length, जब 2 लाइन सेगमेंट की लेंथ सेम होंगी तो उसे हम क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट। ओके, तो ये हुई बात जब हमारे पास 2 लाइन सेगमेंट थे, एक ABT और एक CD थी। लेकिन अभी अगर सपोज 3 लाइन सेगमेंट है, जैसे मेरे हाथ में कितने दिख रहे हैं, 3 मार्कर्स दिख रहे हैं। फर्स्ट वन इज रेड कलर, सेकंड वन इज ब्लैक कलर एंड थर्ड वन इज ग्रीन कलर। तो ये तीनों मार्कर लेंथ सेम है क्या, आप देखिए इसे, सेम है लेंथ, करेक्ट, तो सेम है ना, हमें तो दिख रहा है यहाँ पर सेम है। तो एक बात ध्यान में रखना है हमें कि जैसे हमें 2 लाइन सेगमेंट अगर सेम है तो हमने ऐसा लिखा AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट CD, करेक्ट। तो अगर 3 दिए हैं, है ना, सपोज 3 दिए, फर्स्ट सेगमेंट PQ, सेकंड सेगमेंट CD एंड थर्ड सेगमेंट XY। सपोज PQ 4 सेंटीमीटर है, CD कितना रहेगा 4 सेंटीमीटर और XY भी कितना रहेगा 4 सेंटीमीटर। तो ऐसे वक्त क्या होगा, जैसे हमने 2 सेगमेंट के लिए ऐसा लिखा था, तो 3 सेगमेंट के लिए कैसे लिखेंगे, बताइए। चलो क्या मैं रफ करूँ, हम फिर से एक बार निकालेंगे। सपोज अभी कितने सेगमेंट लाइन सेगमेंट हैं, 3। पहला है PQ 4 सेंटीमीटर, नाउ सेकंड XY 4 सेंटीमीटर एंड थर्ड C एंड D। थर्ड वाला भी कितना होगा हमारा 4 सेंटीमीटर। अगर ये तीनों हमें सेम दिखाने हैं, सेम लेंथ के हैं, तो क्या होगा, हम जब भी इसे लिखेंगे तो फर्स्ट ये PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू XY एंड XY इज कॉन्ग्रुएंट टू CD। तो इसका मतलब होगा PQ इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू CD। क्या है, फर्स्ट इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू थर्ड। तो जब भी हम लिखेंगे इफ सेगमेंट PQ कॉन्ग्रुएंट, किसका साइन है ये, कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट XY, पहला है सेकंड सेगमेंट XY कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट थर्ड वन CD। इफ PQ congruent to XY and XY congruent to CD, then first is congruent to third, then segment PQ congruent to segment CD, ना। ये हमेशा ध्यान में रखना है, इसे अंडरलाइन रेड पेन से अंडरलाइन करके रखिए, क्योंकि जब भी अगर 3 सेगमेंट दिए हैं तो फर्स्ट अगर सेकंड को कॉन्ग्रुएंट है, सेकंड अगर थर्ड को कॉन्ग्रुएंट है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी कि फर्स्ट इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू थर्ड सेगमेंट। ओके, तो इसके बाद हम देखेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स। तो देखेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स में एंगल्स है ना, तो एक एंगल नहीं होगा, तो 2 या फिर 2 से ज़्यादा होंगे। तो अगर फर्स्ट एंगल है 60 का, है ना, प्रोटेक्टर से हम क्या निकालेंगे 60, ठीक है। हमें इसे ज्वाइन करना है, हमें इसे क्या करना है, ज्वाइन। इसे नाम दे देंगे कोई भी A, B एंड C। अगेन कितना लिया हमने 60 डिग्री। ओके, सेम एंगल है लेकिन नेम क्या रहेगा, चेंज। तो चलिए ड्रॉ करके देखते हैं।
सेम सेम कितना है 60 डिग्री, क्या होगा 6, इसे क्या करेंगे जॉइंट, इसे नाम दिया है x, y एंड z। ये भी कितना है 60 डिग्री। फर्स्ट एंगल हमने ड्रॉ किए वो कितने का था, मेजर ऑफ एंगल 60 डिग्री, उस नेम इज एंगल ABC। थर्ड x, y, z, अगर दो ऑलरेडी गिवन है सेम मेजरमेंट है तो इसे क्या कहेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स। तो डेफिनेशन जैसे हमने लाइन सेगमेंट में किया था, लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन क्या थी, मीन्स कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन, इफ द टू सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव अ सेम लेंथ। वैसे ही या इसमें क्या होगा, इफ द टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, if the two angles are congruent, if दो एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कब कहेंगे, if they have a same measure, if they have a same measure, ओके। तो जब हमने लाइन सेगमेंट पे लिखे थे, ठीक है, सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट CD, करेक्ट, जो भी गिवन है वैसे ही सेम हमें एंगल्स में लिखना है। एंगल्स में क्या लिखेंगे, एंगल, फर्स्ट वाला एंगल कौन सा है ABC, फर्स्ट एंगल इज ABC, ये किसका साइन है कॉन्ग्रुएंट, सो एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू थर्ड वाला एंगल XYZ, एंगल XYZ, ठीक है। जैसे हमने लास्ट पीरियड में देखा था, एक ही एंगल मीन्स अगर एंगल दिया है तो उसके दो नाम्स होते हैं, करेक्ट। ABC को हम कैसे रेट कर सकते हैं, एंगल CBA, सो इसे क्या लिखेंगे CBA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ZY एंड X, है ना। ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू XYZ, ये तो हम लिखेंगे, लेकिन अगर कभी एग्जाम्पल्स में ऐसा होता है कि कभी कभी उल्टा भी दिया रहता, ठीक है, तो एंगल CBA इज कॉन्ग्रुएंट टू ZYX, सो दिस इज द कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल। हमने कॉन्ग्रुएंस ऑफ सेगमेंट में जैसे किए थे वहाँ पर लेंथ दिए थे, यहाँ पर क्या रहेंगे एंगल्स। तो अभी हम देखेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ सर्कल। तो अभी देखेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ सर्कल। जैसे सेगमेंट और एंगल्स में हमने देखा था कि जैसे सेगमेंट में दो लेंथ सेम है तो उसे क्या कहेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ सेगमेंट। तो अभी कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स में भी हमने क्या देखा था, इफ़ दे हैव अ सेम मेजर सो दैट कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स। तो अभी देखिए सर्कल ऑलरेडी ड्रॉ किए हैं। फर्स्ट सर्कल की रेडियस जो है 3 सेंटीमीटर दी है और सेकेंड सर्कल की रेडियस भी 3 सेंटीमीटर दी है, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो सेंटर है O लिया है और यहाँ पर जो सेगमेंट है A, ओके। इसकी रेडियस OB AZ है ना, इसकी रेडियस क्या है OB और इसकी रेडियस AZ। अगर दोनों की रेडियस सेम है तो उसे क्या कहेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ सर्कल। तो डेफिनेशन वैसे ही सेम, इफ टू सर्कल्स हैव कॉन्ग्रुएंट इफ they have a same radius, if two circles are congruent, then they have a same radius। अभी देखिए एक ही रेडियस होती तो हम रेडियस लिखते, लेकिन यहाँ पर दो रेडियस है ना, फर्स्ट सर्कल की और सेकेंड सर्कल की, तो हम लिखेंगे रेडाई, ओके, इफ दे हैव अ सेम रेडाई। तो ये हुआ कॉन्ग्रुएंस ऑफ सर्कल। तो कॉन्ग्रुएंस, सपोज इट इज सर्कल नंबर 1 मीन्स दैट इज C1 एंड दैट इज C2। सो क्या लिखेंगे यहाँ पर, जैसे हमने सेगमेंट और एंगल में लिखा था, सर्कल C1 is congruent to circle C2, सर्कल C1 is congruent to circle C2। तो ये है हमारा कॉन्ग्रुएंस ऑफ सर्कल। तो अभी देखेंगे इसके ऊपर के एग्जाम्पल्स।
तो देखिए एक एग्जाम्पल ऑन द नंबर लाइन, एक नंबर लाइन नीचे दी है, नंबर लाइन बिलो द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजॉइनिंग फिगर शोन ऑन इट्स इज इक्वल। मतलब जैसे कि क्यू पी इज इक्वल टू पी जेड इज इक्वल टू एक्स जेड वाई इज इक्वल टू वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू बी सी। तो ऐसे इक्वल डिस्टेंस में ये नंबर लाइन हमें दी हुई है। हैंस फिल इन द ब्लैंक्स। तो जो हमें नीचे कुछ सेगमेंट दिए हैं तो वो हमें फिलअप करना है। तो देखिए फर्स्ट कौन सा है, ए बी। सपोज ये अगर 1 है तो ये भी कितना होगा 1 सेंटीमीटर, ये भी कितना है 1, मतलब हर एक जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर होगा, है ना। ए बी है तो यहाँ पर देखिए ये ए बी है, सपोज ये 1 सेंटीमीटर है ना, तो इसका बी सी से भी 1, डब्ल्यू ए से भी 1। तो हम जो जितना 1 है वो हम कोई भी लिख सकते, तो हम यहाँ पर लिख रहे बी सी। ओके, आप जेड वाई भी लिख सकते हैं, वाई एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि सभी का यूनिट मीन्स सभी का जो डिस्टेंस है, सभी का लेंथ है वो सेम ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके, फर्स्ट हो गया। सेकंड देखिए सेगमेंट ए पी क्या दिया है, ये देखिए ए से लेके कहाँ तक, पी तक, है ना। कितना होगा ये 1 एंड 1, तो कितना है 5 यूनिट्स, 5 यूनिट। यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं दिया है, जहाँ पर यूनिट नहीं दिया होता तो हम वहाँ पर यूनिट लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर 5 यूनिट दिया है तो हमें 5 यूनिट वाला अलग वाला सेगमेंट दिखाना होगा। सपोज हमने ये लिया तो यहाँ तक 1 है, 2, 3, 4 एंड 5, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक मीन्स एक्स डब्ल्यू लिख सकते हैं। वैसे ही पी ए तो ऑलरेडी दिया है, जेड बी सेगमेंट जेड बी या फिर सेगमेंट वाई सी, जो भी इक्वल डिस्टेंस है वो हमें लिखना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्यू डब्ल्यू। ओके, यहाँ पर हमने काउंट किए थे 5 यूनिट्स आए थे, तो सेम नीचे में कोई भी इक्वल वहाँ पर दिया है, इसलिए हम ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पर 1 लिखा है तो वही लिखना है। जो भी इक्वल डिस्टेंस आपको अच्छा लगता है वो आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा क्यू डब्ल्यू। नाउ द थर्ड सेगमेंट, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिया है कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट बी वाई। क्या दिया है, बी वाई। चलो बी से लेके वाई तक काउंट करें। ये 1, 2, 3 एंड 4 मीन्स 4 यूनिट। कितना है 4 यूनिट। तो 4 यूनिट वाला कोई भी लाइन सेगमेंट कौन सा ले रहे हैं, चलो यहाँ से लेके यहाँ तक 1, 2, 3 एंड 4 मीन्स क्यू जेड। कितना है यहाँ पर, क्यू सेगमेंट क्यू जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट बी वाई, सेगमेंट बी वाई। फिर से यहाँ पर दिया है सेगमेंट बी वाई, है ना। यहाँ पर तो ऑलरेडी बी वाई था, लेकिन फिर से यहाँ पर है, तो यहाँ पर एक ही सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है क्या, नहीं, कोई दूसरी भी है, तो हम यहाँ पर दूसरी लेंगे। बी वाई कितना था हमारा 4 यूनिट था, है ना। तो यहाँ पर हमने एक्स क्यू एक्स लिखा, तो हम यहाँ पर एक्स सी भी लिख सकते। देखिए 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट एंड 1 मीन्स 4 यूनिट हो गए, तो हम लिख सकते वहाँ पर एक्स सी, सेगमेंट एक्स सी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट बी वाई। ये देखिए एक ही क्वेश्चन में 2 फिल इन द ब्लैंक्स थी लेकिन सेम ही है, तो ये कन्फ्यूजिंग रहता है, इसलिए हम कोई भी 2 लिख सकते हैं। तो सेकंड 5th नंबर सेगमेंट फिल इन द ब्लैंक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट वाई क्यू। अभी देखिए वाई क्यू का हमें क्या करना है, जो डिस्टेंस है वो हम काउंट करेंगे वाई से लेके क्यू तक 1, 2 एंड 3 यूनिट है। 3 यूनिट वाला कोई भी दूसरा यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स डब्ल्यू 1 यूनिट, डब्ल्यू ए सेकंड एंड ए बी थर्ड मीन्स एक्स बी। हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स बी, सेगमेंट एक्स बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट वाई क्यू। नाउ द लास्ट बी सेगमेंट बी डब्ल्यू, सेगमेंट बी डब्ल्यू कितना दिख रहा है 2 यूनिट्स, तो 2 यूनिट्स वाला कोई भी चलेगा, है ना। जितने हमें यहाँ पर पॉइंट्स दिए हैं कोई भी 2 जिसके 2 यूनिट्स आने चाहिए। हम ये एक्स वाई एंड वाई जेड 1 यूनिट हो गया मीन्स एक्स जेड, यहाँ पर लिखेंगे हम एक्स जेड, ठीक है। तो ये देखिए एक ही नंबर लाइन थी लेकिन वहाँ पर अलग अलग जो है सेगमेंट दिए थे, है ना। यहाँ पर हमें कहा था कि ये इक्वल है, इसलिए हमने क्या किए
इक्वल है, हर एक जो डिस्टेंस इक्वल है, इसलिए हमने ये फिल इन द ब्लैंक्स अभी ऐसे फॉलो किए। इसके बाद और एक एग्जाम्पल अभी देखेंगे। तो देखिए एक एग्जाम्पल, सम एंगल्स आर गिवन बिलो। कौन सा एंगल दिया है, ये हमें एक डायग्राम दी है ना, बड़ी सी एक डायग्राम दी है। यूजिंग द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंस राइट द नेम्स ऑफ द पेयर ऑफ द कॉन्ग्रुएंट एंगल्स इन दिस फिगर। मतलब ये जो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फिगर दिए हैं, तो उसमें से इस फिगर में बहुत सारे छोटे छोटे डायग्राम छुपे हुए हैं, तो उसमें से कौन से कॉन्ग्रुएंट है वो हमें दिखाना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम ये जो गिवन फिगर है वो हम ऑब्जर्व करेंगे। तो पहला है हमारा AOC, कितना है AOC, AOC कितना दिया होगा है ना, ये 30 है, DOC 30 दिया है, ये AOB 45 है, तो ये बचा वाला कौन होगा 15, क्योंकि हमें ये 90 डिग्री दिख रहा है ना, इसलिए 90 डिग्री दिख रहा है ना, 45 प्लस 15 प्लस 30 90 हुआ। मतलब जैसे कि यहाँ पर देखिए पहला एंगल AOC कितना दिया है 90 डिग्री, फिर 30 वाला कौन है एंगल DOC कितना दिया है 30 डिग्री, देन AOB इज इक्वल टू 45 डिग्री, बचा वाला BOD इज इक्वल टू 15 दिया नहीं था, हमने ये फाइंड किए क्योंकि ये 90 डिग्री दिख रहा था, दोनों 45 प्लस 30 है ना 75 होता है, 75 में अगर 15 मिला है तो 90 होता है, इसलिए हमने यहाँ पर 15 डिग्री लिखा। तो अभी ये जो हमारे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड डायग्राम दिख रहे हैं उसमें से कौन सी फिगर इससे मैच होती है, मीन्स कौन सी फिगर, कौन सा एंगल इससे कॉन्ग्रुएंस है वो हमें लिखना है। तो देखिए फर्स्ट है हमारा PQR इज इक्वल टू 90। तो इस डायग्राम में PQR जैसा कौन सा एंगल दिख रहा है, कौन सा है, हमने चारों जो गिवन थे हमने लिखे यहाँ पर AOC, DOC, AOB एंड BOD, कौन सा हमें 90 डिग्री दिख रहा है, कौन सा है AOC। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल AOC। ये हो गई फर्स्ट पेयर। नाउ सेकंड RST कितना दिया है 45 डिग्री। इस डायग्राम में 45 डिग्री वाला कौन सा एंगल है AOB, मीन्स एंगल RST इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल AOB। हो गया, हमें 3 पेयर लिखने हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड। थर्ड वाला देखिए, थर्ड हमें दिया है LMN, कितना दिया है 30 डिग्री। तो इस डायग्राम में कौन सी फिगर 30 की है, मीन्स कौन सा एंगल 30 का दिया है DOC, कौन सा है DOC इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो हम थर्ड लिखेंगे यहाँ पर एंगल LMN इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DOC। देखिए ये एक गिवन फिगर थी और उसमें ये 3 कॉन्ग्रुएंस छुपे हुए थे, ये हमने किससे लिखे, कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स के ऊपर से हमने ये एंगल्स लिखे हैं। ठीक है, तो ये जो हमने आज टॉपिक पढ़े इट इज़ बेस्ड ऑन प्रैक्टिस सेट 6 एंड प्रैक्टिस सेट 7। तो ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो रहा है। तो आपको हर प्रैक्टिस सेट के ऊपर के एग्जाम्पल्स आपको करके देखने, इसके बाद का टॉपिक हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। थैंक यू सो मच।